प्रजा का तंत्र है ना, ये सरकारी तंत्र तो नहीं है, देश उससे तो चलेगा नहीं, है ना। स्टालिन, लेनिन, माओ, हिटलर, मुसोलिनी तो नहीं चलाएंगे, उनकी पद्धति तो नहीं चलेगा। उसमें भी आके उन्होंने बोला कि मैं रेंजर साहब को बोलूँगा। ये बार बार साहब शब्द क्यों आता है मुझे नहीं समझ में आता है। रेंजर कहाँ से साहब है, डीएफओ कहाँ से साहब है, आप सम्माननीय हो सकते हैं। तो ये इस मानसिकता से जो सरकारी तंत्र है वो भी ग्रसित है, जो जनता है वो स्वयं भी ग्रसित है कि हमने साहब बना दिया है उनको। मुख्यमंत्री जी स्वयं को बोलते हैं कि मुझे मामा बोलिए, आपकी जो माँ है उसका भाई समझिए मुझे। मोदी जी वहाँ ऊपर बैठ के बोल रहे हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ, तो ये साहब कैसे हो गए? बीते दिनों से सोशल मीडिया पर रायसेन जिले का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ ग्रामीण और कुछ अधिकारियों के बीच नोकझोंक देखी जा रही है। बंद करने की नहीं बोला, जी सर। अरे यार एक बात सुनो, समझ लेना, अगर किसी को धमकी दी गांव में किसी को धमकी दी, पैसा मांगा, तुम पैसा मांग रहे हो, यहाँ पे तुम चोर हो, शर्म आनी चाहिए तुमको। आप भी तो तमीज से बात नहीं कर रहे हो। साहब बन के बैठे रहते हो, साहब बन के बैठे रहते हो। ये सीएम के पास जाएगी खबर। लो ये नाम क्या इनका बोलो। यह पूरा वाकया रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के ग्रामीण क्षेत्र का बताया जा रहा है और उस वीडियो में जो शख्स मौजूद थे वो थे समाज सेवी अमिताभ सोनी जी। अमिताभ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे वो पूरा विषय क्या था और जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है वो वीडियो क्या है पूरा। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि रायसेन जिले का गांव है, भोपाल से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है वो, और काफ़ी इंटीरियर में है। हमारी टीम कुछ महीनों से वहाँ पे काम कर रही है, तो हमारे ध्यान में ये चीज़ें आई कि वहाँ पर सड़क की भी काफ़ी समस्या है। तो चूँकि ये एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पर एक व्यवस्था बनी हुई है, तो हमने आवेदन वहाँ पर दिया कि यहाँ पर ग्रामीणों को सड़क की आवश्यकता है। सड़क है वहाँ पर पहले से, जिसमें 2-2 फीट के गहरे गड्ढे हो गए थे, तो उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया, किसी ने बातचीत नहीं करी। तो वहीं की जो लोकल टीम थी उसने ये निर्णय लिया कि हम तो सड़क बनाएंगे, क्योंकि देखिए सड़क बहुत गंभीर विषय है। वहाँ पर किसी पेशेंट को, किसी मरीज़ को अगर आपको ले जाना हो, आगे अस्पताल तक पहुँचाना हो या भोपाल तक पहुँचाना हो, तो सड़क से ही जाएगा ना व्यक्ति, और कैसे जाएगा। वहाँ पर ऐसी स्थिति हो जाती है कि बाइक भी नहीं जा पाती है। और पिछले वर्ष कुछ वहाँ पर मौतें भी हो गई इसी कारण से कि आप मरीज़ को ले जा ही नहीं पाए। गर्भवती महिलाएं हैं, वो उनको आप नहीं ले जा पा रहे हैं। आप उनको या तो खाट पे ले जा रहे हैं या बैलगाड़ी से ले जा रहे हैं और उस पर भूसा भर के ले जा रहे हैं ताकि उनको दचके न लगें। गणपति विसर्जन के समय पर एक बच्ची जिसके माता पिता हैदराबाद में काम कर रहे थे, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे वहाँ पर, उसकी मृत्यु हो गई क्योंकि उसको रात को वो नहीं ले जा पाए। सुबह वो प्रयास कर रहे थे कि उसको किसी तरह गोद में उठाकर उस बच्ची को ले जाएं, और रास्ते में ही, क्योंकि बाइक भी नहीं आ सकती थी, इतनी ख़राब हालत हो गई थी उस समय, तो उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। और वो माँ बाप ने बोला कि जब तक हम नहीं आ जाते तब तक बच्ची का अंतिम संस्कार नहीं किया जाए। वो जनजाति समाज का व्यक्ति फ्लाइट लेकर दिल्ली गया, दिल्ली से उसने टैक्सी करी और वो अपनी बच्ची का अंतिम दर्शन करने आ पाया। आप सोच रहे हैं, जनजाति समाज का व्यक्ति जो मजदूरी कर रहा है वो फ्लाइट लेके आना पड़ा उसको केवल इसके लिए। तो ये तो अभी मतलब निकट जो समय चला गया जो उसके उदाहरण है। उसके पहले कई मौतें हो चुकी हैं। 50 साल हो गए अभी तक वहाँ पर पक्की सड़क नहीं बनी है। और ये भी जो सड़क ग्रामीण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी 1 किलोमीटर बनाई है, उसमें मुरम भर रहे हैं, कहीं कोई पेड़ पौधा कुछ नहीं काटना है। उस पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मांग कर रहा है कि हमको 40,000 उसमें रिश्वत दी जाए। तो वो जो आपने वीडियो में देखा, वहाँ पे पंचनामा बनाने आ गए कि आपने सड़क कैसे बना ली। अरे भाई, सड़क नहीं बनाई है, बनी हुई सड़क में मुरम डाली है, लेकिन वो टेक्निकल उसको ऐसा बिंदु बना के कि नहीं ये तो सड़क बना रहे हैं। तो इस कारण से जो आपने देखा उस वीडियो में वो सब हुआ। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो ये है जो मैंने आपको बताया। सड़क निर्माण की जो बात कही जा रही है उसको लेकर ग्रामीणों के द्वारा जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात की जाती है तो उस पर प्रशासनिक अधिकारियों का क्या रवैया रहता है ग्रामीणों के मुताबिक? देखिए, एक तो बहुत ही अवज्ञा और अवहेलना का ऐसा रवैया रहता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा सरकारी तंत्र या पूरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऐसा है। हम लोग भी काम करते हैं। हमारे इधर बहुत अच्छे रेंजर रहे हैं, श्री जितेंद्र अग्रवाल रहे हैं, और अभी भी जो हमारे इधर के रेंजर हैं वो बहुत अच्छे हैं और गार्ड वगैरह अच्छा काम करते हैं। लेकिन ये जितने बहुत इंटीरियर में आप चले जाएंगे वहाँ पर, तो
कुछ लोग ऐसे हैं, और जब मैं कुछ लोग बोल रहा हूँ तो उनकी संख्या ऐसा नहीं कि 2-4 हैं, इनकी संख्या बड़ी है। इतने बड़े महकमे में कुछ लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी मानी जानी चाहिए। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि जब उनको कोई भी अवसर मिलता है भ्रष्टाचार का, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते, और उसमें वो ये भूल जाते हैं कि वो किससे पैसे मांग रहे हैं। सबसे लुटा पिटा हारा व्यक्ति हमारे समाज का, जनजाति समाज का व्यक्ति, वो 80,000 रुपये इकट्ठे करके सड़क बना रहा है, उसमें से 40,000 रुपये आपको चाहिए। और जो मैं आपके दर्शकों के सामने एक विषय लाना चाहता था, और ख़ास करके जनजाति समाज के लोग जो हैं, जो नेतृत्व करते हैं या जो कार्यकर्ता हैं या इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ये कि ये जो साहब वाला कल्चर है, ये जो संस्कृति है, ये एक रुग्ण मानसिकता का द्योतक है। साहब आप किसको बोलते थे? जो अंग्रेज साहब यहाँ रहता था, जो कंपनी बहादुर जब काम करती थी तो उसके अधिकारियों को साहब बोला जाता था। तो ये जो मानसिकता है कि कलेक्टर साहब, एसपी साहब, रेंजर साहब, डीएफओ साहब, तो जब आप पहली बार उस व्यक्ति से मिलते हो और आप उसको साहब बोल देते हो, तो आपने ये रास्ता खोल दिया है उसके लिए कि अब आपकी आगे का जो भी वार्तालाप होगा वो उसके पास विकल्प रहेगा आपको हाँ या नहीं बोलने का, और आप हमेशा आवेदन, निवेदन, प्रार्थना ही करते रहेंगे। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनका अपमान होना चाहिए। जैसे आपका नाम है तो मैं आपको जी लगा के बोलूँ, वो सम्मान नहीं है। मैं आपको श्रीमान बोलूँ, है ना, तो ये सम्मान दिया जाना चाहिए। लेकिन ये जो साहब या साहबिज़म है या साहबवाद है, ये ख़त्म होना चाहिए। कोई साहब नहीं। मुख्यमंत्री जी स्वयं को बोलते हैं कि मुझे मामा बोलिए, आपकी जो माँ है उसका भाई समझिए मुझे। मोदी जी वहाँ ऊपर बैठ के बोल रहे हैं कि मैं प्रधान सेवक हूँ। तो ये साहब कैसे हो गए? जो आपका शीर्ष प्रदेश का नेतृत्व है, जो देश का नेतृत्व है, वो वही बात बोल रहा है जो 21वीं सदी में होनी चाहिए। लेकिन ये नीचे के अधिकारियों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? तो ये जो अहंकार है, ये जो राजतंत्रवाद है कि हम कहीं के बादशाह हैं या राजा हैं, ये जो अधिकारियों के अंदर है, भाई आपको पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है ना, प्रजा का तंत्र है ना, ये सरकारी तंत्र तो नहीं है, देश उससे तो चलेगा नहीं, है ना। स्टालिन, लेनिन, माओ, हिटलर, मुसोलिनी तो नहीं चलाएंगे, उनकी पद्धति तो नहीं चलेगा। तो ये तो चुनी हुई सरकार करेगी ना। तो ये कहाँ से आ गया कि हम नहीं बनने देंगे? हम डीएफओ से, मैं तो नहीं गया लेकिन हमारी टीम गई जब मिलने, तो उस दिन शनिवार था, तो वो साहब का वीकेंड था, तो मना कर दिया कि आप फिर आइए। भाई 100 लोग इकट्ठे हो गए आपके इधर, आप बता रहे हैं कि साहब वीकेंड पे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप बताइए कि हम आए हैं और इतनी समस्या है, लोग मर रहे हैं। तो बोले आप साहब के घर पे जाइए। तो बोले हम इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे साहब के घर पे, हमको नहीं पता है। तो जब तक ये नहीं बोला गया कि हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम होगा सड़क का, तब तक साहब, डीएफओ साहब मिलने नहीं आए। वो कब आए? जब उनको जनता की पावर दी। उसमें भी आके उन्होंने बोला कि मैं रेंजर साहब को बोलूँगा। ये बार बार साहब शब्द क्यों आता है, मुझे नहीं समझ में आता है। रेंजर कहाँ से साहब है? डीएफओ कहाँ से साहब है? आप सम्माननीय हो सकते हैं। लगातार ग्रामीण बीते 50 सालों से सड़क निर्माण को लेकर मांग करते आ रहे थे। जब उन्हें अपनी मांग पूरी होती नहीं दिखी तो उन्होंने खुद ही सड़क निर्माण करने का प्रयास किया, जिस पर अधिकारियों को आपत्ति थी, और जिसके बाद यह वीडियो पूरे तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अंकित शर्मा, आयुध मीडिया, भोपाल। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।